काम है। मैं तो बोलता हूँ अगर आपकी औकात नहीं है ना साहब तो बताइए, हम लोग औकात वाले हैं, बिहार के लोग ठोक के बोलते हैं बना देंगे रेल का पटरी, क्या दिल्ली से लेकर बिहार तक रेल बिछा देंगे। आप बोलने वाले तो बोलिए। आपसे जब ये सब वादे से मुकर नहीं गए हैं, उनका वादा ही जुमला होता है। चूंकि उन्हीं के पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, वो तो जुमला था। मोदी जी के एक स्पीच को उन्होंने कहा था, वो तो जुमला लिए आए हैं। क्यों आए हैं रेल के लिए? जब आपने लाखों बार भाषण सुना होगा कि देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, तो बुलेट ट्रेन तो चलेगी, हमें इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन देश का एक ऐसा जिला, देश का एक ऐसा जगह जहां 8 लाख लोग रेलवे से वंचित हैं, जहां जिला में आज तक रेल नहीं पहुंची है, तो शायद या तो मोदी जी को मालूम नहीं है या फिर मोदी जी करना नहीं चाहते हैं। और मालूम नहीं है इसका बात बता देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने शिवहर आए थे और उन्होंने कहा था, जो अगर अगली बार चुनाव प्रचार हो या किसी भी तरह की चीज की प्रचार हो या शिवहर का दौरा मेरा रहेगा, तो मैं अपने शिवहर आने से पहले रेल से ही आऊंगा। मैं शिवहर रेल से ही आऊंगा और उससे पहले रेल लग जाएगी। तो पहली मुद्दा तो उनकी ये खत्म हो गई। दूसरी मुद्दा है, जो हमारे शिवहर के जो लोग हैं, हमारे शिवहर के जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो शिवहर के लोकसभा प्रत्याशी दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो मोदी बिहार में चुनाव प्रचार लोकसभा का करने गए थे, उस समय वहां की जनता से वादा किया था, अब लगता है आपको कि मोदी सरकार यानी मोदी जी अपने वादे से मुकर गए हैं, जो शिवहर के लोगों को रेल की सुविधा देने में पीछे हट रहे हैं? वो अपने वादे से मुकर नहीं गए हैं, उनका वादा ही जुमला होता है। चूंकि उन्हीं के पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, वो तो जुमला था। मोदी जी के एक स्पीच को उन्होंने कहा था, वो तो जुमला था। तो हम लोग तब यही मान रहे हैं, जो उन्होंने जो कहा के आया, उनकी पार्टी के गृह मंत्रालय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहे ये सब जुमला था, तो उनकी बात पर तब हमें भरोसा रह नहीं गई है। दूसरी बात, तो काम तो केंद्र सरकार ही करेगी रेलवे की, इसीलिए हम लोग दिल्ली आए हैं। और आज यह हमारा शांति प्रिय आंदोलन था, और इस पर अगर किसी तरह की अगर संज्ञान हमें नहीं मिलती है, तो आगामी हम लोग यहाँ से जाने के बाद शिवहर के 207 गांवों में घूम घूम कर प्रचार करेंगे, डमी रेल बनाएंगे और वहां से पैदल हजारों छात्रों नौजवानों के साथ लेकर के दिल्ली आएंगे। और मोदी जी के आवास के सामने हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हमें रेल का पूरी तरह से लिखित प्रमाण नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग। रुपेश जी आप बताइए, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन के बाद अभी आप रेल मंत्रालय गए थे, शिवहर के लिए रेल की मांग को लेकर आप ज्ञापन सौंप कर आए, आपको आश्वासन क्या मिला है? हम अभी गए थे, दिखाइए गए को मित्र ये देखिए गए थे, ये हमें वहाँ पे एक मोहर मिला है। और मोहर का मतलब समझते हैं, ये सरकारी मोहर है, सरकारी दस्तावेज है। सरकार ने अपने तरफ से खाना पूर्ति कर दिया, मुझे खाना पूर्ति कहेंगे क्योंकि अभी कागज पे है। जब जमीन पे उतरेगा तो इसको लगेगा कि काम शुरू हो गया, तो अपना खाना पूर्ति कर दिया। अब इस खाना पूर्ति के आधार पर तो मैं सरकार से फाइट करने का अधिकारी हो गया हूँ कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है कि आप अपना काम कीजिए। अब वो अपना काम नहीं करेंगे तो अब हम जो अपना काम करेंगे तो सरकार को परेशानी देंगे। पहला आपने काम किया, बिहार से आके दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार से शिवहर के रेल की मांग की। दूसरा आपने कहा कि उनको एक दस्तावेज के तौर पर आपने ज्ञापन भी सौंप दिया। जी। आश्वासन जो भी मिला है, अब अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि हम अब इसके बाद सरकार के लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हम मिले हैं नेता के पक्ष के लोगों से मिले हैं, सरकार के लोगों से भी मिले हैं। लगातार मिलते हुए मैंने कहा है कि सभी लोग जो बिहार से नेतृत्व करते हैं, जो बिहार को अपना मानते हैं कि बिहार मेरा है, और बिहार की जनता को ठग के वोट लेके आते हैं, सदन में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उन सभी से हम मिले हैं पर्सनली। बाई नेम हम बता सकते हैं कि एक आदमी का जिनसे मुलाकात की है, उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि हम इस बात को उठाएंगे, प्रश्नकाल में उठाएंगे, सवाल करेंगे कि शिवहर को रेल मिलना चाहिए। पर आज तक इस विषय को चर्चा नहीं है अभी तक, सरकार के लोग, विपक्ष के लोग से, सरकार के लोगों से। तो सवाल तो हमसे भी करेंगे और कहे हैं कि आप सब अपने लेटर पैड के माध्यम से रेल मंत्री को लेटर भेजिए। अगर 39 को सांसद है, उसके अलावा राज्यसभा लोग है, उसके अलावा राज्यसभा सांसद है, ये सभी लोग मिलके अगर रेल मंत्री को लेटर पैड लिखते हैं तो सरकार में प्रेशर बनेगा कि भाई बिहार सरकार के सभी लोग जाग गए हैं, सरकार के लोग जाग गए, सरकार विपक्ष के लोग जाग गए हैं, जनता तो जागी है। और जनता अगर जागी है तो जनता जगाना भी जानती है सरकार को। इस बहरी सरकार को, जिसके कान में रुई ठूसा हुआ है, जिसके नाक में दोनों उंगली करके बैठा हुआ, बदबू नहीं सूंघेंगे जनता के पैरों का, जनता के पैर का बदबू सूंघने के नाक में परफ्यूम मार के बैठा हुआ है ना, मास्क लगा दिया।
आपको क्या लगता है, अगर आपके बाकी जो लोग सांसद हैं, क्षेत्र के हैं, बिहार के हैं, उनके तरफ से अगर आपको समर्थन नहीं मिलता है तो भी आप अपनी मांग जारी रखेंगे और मोदी सरकार से रेल सीहोर को ले जाने के लिए इस तरह निरंतर आपका प्रयास और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल। अगर क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय पार्टी अगर हमारी मांग को, जो कि बिहार की मांग है, उस मांग को अगर वो आगे लेके नहीं जाते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके घर का एक कचरा फेंका जाएगा, उनके आवाज का एक कचरा फेंका जाएगा। जो भी नेता है, कितने बड़े धरना सेट होंगे उसे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फर्क पड़ता है कि हमारा काम होना चाहिए, बिहार का काम होना चाहिए, बिहार के मुद्दों पे काम होना चाहिए, बिहार के लोगों का काम होना चाहिए। अब बिहार के लोगों का बिहार के मुद्दों का काम नहीं होगा तो जो भी नेता होगा, जिस दल का होगा, उसे घर का एक कचरा फेंका जाएगा। क्योंकि गंदगी में हम नहीं रहेंगे, गंदगी में आपको भी रहना होगा। क्योंकि बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है जो हर बार आपको मौका देगी और हर बार आप मौके पे ठगेंगे उसको। सर, आपने कहा था कि धरना रोकने के लिए हम पर दबाव बनाया गया, पकड़ करके थाने ले गया। कौन दबाव बना रहा है? कौन चाहता है कि ये धरना रुक जाए? बिल्कुल, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ कि धरना रोकने के लिए मेरे पास लगातार फोन आए और मुझे बुलाया गया, फोन के माध्यम से बताया गया कि अगर आप मुझसे आके डीसीपी साहब से नहीं मिलेंगे आके, मैं बजाते नाम लेके बोल रहा हूँ, तो आपका धरना कैंसिल हो जाएगा। कहाँ का डीसीपी साहब था? बिहार का था या दिल्ली का। तो रात को 10 बजे, 10:30 बजे जाके हम मुलाकात किए हैं। उनका जो अपना सवाल था वो सवाल हमसे लिए हैं और जब सवाल से संतुष्ट हो गए हैं तब बोले कि ठीक है आप जाइए। तब तक हमको आधा घंटा वो बैठा के अपने रूम में। क्यों ये धरना रोकना चाहता है? मेन मकसद उसका क्या हो सकता है? मेन मकसद ये हो सकता है कि उनको लगा कि या तो ये लड़का लोग कहाँ से पैसा ले आया, जो सवाल में था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कैसे, तुम्हारे पीछे कोई पॉलिटिकली साजिश तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मोदी जी तो इतने डरे हुए हैं, पता नहीं किस बात से डरे हुए हैं। अरे उनके बस का काम है रेल बनाना भाई, चुटकी के काम है। मैं तो बोलता हूँ अगर आपकी औकात नहीं है ना साहब तो बताइए, हम लोग औकात वाले हैं, बिहार के लोग ठोक के बोलते हैं बना देंगे रेल का पटरी, क्या दिल्ली से लेकर बिहार तक रेल बिछा देंगे। आप बोलने वाले तो बोलिए। आपसे जब ये सवाल किया गया पैसा कहाँ से ला रहा है तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने सिंपल जवाब दिया उनको कि हम लोग नून रोटी खाते हैं, अपना खेती खरियर है, अकाउंट आपके सामने है, ले लीजिए, चेक कर लीजिए कहाँ से पैसा आता है, पता चल जाएगा कि जितने लोग आए हैं धरना में, जितने लोग आए हैं सब बेचारा अपना कर्जा काट के आया है और कर्जा काट के प्रोग्राम हो रहा है। कैसे, कहाँ, किसको पैसा देना है कोई गारंटी नहीं है, कितना खर्चा होगा कोई गारंटी नहीं है, कोई सरकार नहीं दे रही है, न मोदी जी, न मोदी जी के भाई, न मोदी जी के साथी, न मोदी जी के विपक्ष के नेता। बात और कही थी कि मोदी जी मन की बात कह रहे हैं लेकिन मन की बात करते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है। क्यों आपको लग रहा है कि मोदी जी जनता का बात नहीं सुन रहा है? मोदी जी जनता की बात सुनते तो हमारे शिवहर में रेल होता। मोदी जी जनता की बात सुनते तो आज, मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं, मोदी जी की बात सुनते शिवहर में रेल होता। मोदी जी तो कहता है मैं जनता के हित के लिए काम कर रहा हूँ। उन्हीं की बात करना। मोदी जी ने हित की बात कही थी ना, तो मोदी जी की हित की बता रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था, मंच से कहा था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बोलता है, किसी मंच से बोले तो देश का प्रधानमंत्री बोलता है, और देश का प्रधानमंत्री बोला था मंच से 2014 के बाद, छोड़ी थी पहले क्या बोला, 14 जीतने के बाद प्रधानमंत्री हो गया था। 14 से पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक नेता थे, एक पार्टी कैडर वोटर थे। 2014 के बाद से जीतने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या क्या बोला, बिहार के लिए, हम देश की बात छोड़ देते हैं, बिहार के लिए स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को हम हवाई जहाज देंगे, शिवहर को रेल देंगे, जो उनकी बात बता रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे, केंद्रीय विद्यालय को मान्यता देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को मान्यता देंगे और रोजगार देंगे। ये प्रधानमंत्री का भाषण है। मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं जानता, मैं देश के प्रधानमंत्री को जानता हूँ, मैं बीजेपी के नेता को नहीं जानता, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक को नहीं जानता, मैं देश के प्रधानमंत्री को जानता हूँ। देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलता है, एक भी काम हुआ है, एक भी काम हुआ होता तो मैं 4 काम, 5 काम, 10 काम गिना सकता हूँ। कोई काम हुआ होता तो हम नहीं गिनाते, कोई काम हुआ तो नहीं गिनाते, लेकिन काम हुआ ही नहीं तो हम गिना रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। आज पता है आपको, कैंसर से सहरसा एक डिस्ट्रिक्ट है, कैंसर से 70% लोग मर गए हैं, पूरा गांव कैंसर से पीड़ित हो गया है। उसके लिए भी हम लोग अगला परियोजना बनाए हैं। अगला आंदोलन हमारा कैंसर के लोग, महिलाओं के लिए होगा, वहाँ के परिवार के लिए, वहाँ बच्चे के लिए होगा। कोई स्वास्थ्य टीम नहीं जा रहा वहाँ पे। तो कितना बुरा हाल कर रखा है बिहार का और देश का। या हम इससे बातों से नहीं, आपको हर रोज ये जनता मंत्र भरा मिलता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना एक मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा है, और हर क्षेत्र से सांसद जीत के आए हुए मोदी जी के जी। और वो क्या कर रहे हैं, 39 को सांसद बिहार ने दिया था, और 39 को सांसद ने क्या किया, गोबर पिट्टी करके और सत्यानाश कर दिया बिहार का। जी, थैंक यू।